चलिए अब एक बार फाइनल फिगर्स को थोड़ा एनालाइज करते हैं एंड देन आवर फर्स्ट सेगमेंट इज डन विच फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट यही तो डेटा के सोर्स हैं, और कहां से आएंगे डेटा, बाकी नीति आयोग और आरबीआई के रिपोर्ट्स बीच बीच में आते रहेंगे। सो बजट है 53 लाख करोड़ का, 53.47 लाख करोड़, इतना हमारी कमाई होने वाली है और इतने ही हमारे खर्चे होने वाले हैं। आर यू गेटिंग? रिसीट एंड एक्सपेंडिचर। रिसीट में से याद करो, रिसीट साइड जब मैं कराता हूं तो कुछ होते हैं रेवेन्यू रिसीट, कुछ होते हैं कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्सेज, इनडायरेक्ट टैक्स आ जाते हैं। नॉन टैक्स सोर्सेज में आ जाएगा डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीट। इंटरेस्ट रिसीट पे यूपीएससी ने लास्ट ईयर प्रश्न पूछा था प्रीलिम्स में। अब समझ रहे हो ना ये सब एरिया कितना इंपॉर्टेंट है। याद आ रहा है बजट का? तो फीस एंड फाइन्स, एक्सटर्नल ग्रांट्स, ये सब कहां आता है? नॉन टैक्स में। तो अब इसका एप्लीकेशन देखो, ये है सरकार के पास जो पैसा आ रहा है। सरकार के पास जो पैसा आ रहा है उसमें से कुछ पैसा तो कैपिटल टाइप का है, पीछे वाले को नहीं दिख रहा होगा लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, कैपिटल टाइप का। कैपिटल टाइप का जो पैसा आता है उसमें से एक मेजर चंक आता है बिकॉज ऑफ बोरोइंग। ठीक है, उसको कहा जाएगा डेट रिसीट। बट देयर आर मेनी नॉन डेट रिसीट ऑल्सो, नॉन डेट कैपिटल रिसीट। नॉन डेट कैपिटल रिसीट का एग्जाम्पल बताओ, डिसइन्वेस्टमेंट। अरे याद है ना, नॉन डेट कैपिटल रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हैं। सो दिस एनडीसीआर इज नॉन डेट कैपिटल रिसीट, दिस कैपिटल रिसीट बाय रिलीजिंग जिसे गवर्नमेंट बोरोज। सो ओवरऑल कैपिटल रिसीट लगभग 18 लाख करोड़ का है। ठीक है, कैपिटल रिसीट 18 लाख करोड़ का, एंड रेवेन्यू रिसीट है लगभग 28 लाख करोड़ का। रेवेन्यू देखिए, ग्रॉस रेवेन्यू सरकार का आएगा 44 लाख करोड़। मोटा मोटा सरकार को टैक्स वगैरह से कमाई हो रही है 44 लाख करोड़, लेकिन उसमें से स्टेट्स को देना भी तो पड़ता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से। ये देखो सारे जो ग्रॉस इनकम जीएसटी से आया, इनकम टैक्स से आया, कॉर्पोरेट टैक्स से आया, लेकिन स्टेट्स को देना भी तो पड़ता है फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो ग्रॉस में से जब स्टेट के टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, देन वी गेट नेट टैक्स रिसीट। आर यू गेटिंग? कलेक्टिवली इट मेक्स सप्लाई साइड या रेवेन्यू साइड। एक्सपेंडिचर किस तरीके का होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहां पे रेवेन्यू और कैपिटल में अंतर करने के बजाय स्कीम्स जो भारत सरकार की हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसमें पूरा पैसा भारत सरकार खर्च करेगी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स मिलकर खर्च करेंगे। नाउ यू सी, आई वांट यू पीपल टू लुक एट ईच एंड एवरी फिगर इन वेरी काम मैनर। हो सकता है कि एक छोटा सा प्रीलिम्स का प्रश्न बना करके दे दे कि इन जनरल एक्सपेंडिचर ऑन सेंट्रल सेक्टर स्कीम इज लेस देन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। सो यू विल हैव टू लुक केयरफुली। जैसे मैं देख करके आया हूं और मैं आपके सामने तुरंत बता रहा हूं कि यह भी बन सकता है, वो भी बन सकता है। कोई जरूरी थोड़ी कि अभी तक जो प्रश्न पूछा वही आगे पूछे, टैक्स टू जीडीपी रेशियो पूछे। तो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे जनरली कम होता है, सेक्टर स्कीम पे ज्यादा होता है। आर यू गेटिंग? कॉमन सेंस भी आपका यही कहेगा, लेकिन हु नोज, मतलब कॉमन, इसमें पूरा पैसा भारत सरकार का जाता है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट्स और भारत सरकार मिलकर चलाती है। चलिए, अदर टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, सैलरी, पेंशन, एटीसी। तो एक बार इस पे ध्यान से देखना है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन्ड द फिगर पार्ट क्वाइट वेल टू यू पीपल, राइट। इसमें एक बात और ध्यान दे दीजिए, जब हमने फाइनेंस कमीशन की बात की, ट्रांसफर्स की बात की कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ पैसा स्टेट्स को देती है। सो 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से भी 41% ट्रांसफर जाना था, 16 के हिसाब से भी 41% जाना है। 16 के चेयरमैन अरविंद पांगरिया साहब हैं। 16th फाइनेंस कमीशन शुरू कब होगा, इसका रिकमेंडेशन ये आया था प्रीलिम्स में लास्ट ईयर। एपीएससी में आया था क्या कि यूपीएससी में आया था? एपीएससी में आया था। ये सीधा सीधा ये तारीख पूछा था ना कि 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन कब से एप्लीकेबल होंगे? 1 अप्रैल 2026 से। भारत सरकार ने इस बजट प्रेजेंटेशन में कहा है कि हमने 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन एज इट इज मान लिए हैं और उसको हम लोग अप्लाई करेंगे फ्रॉम द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। आर यू गेटिंग? क्या है?
कितना दिया जाना है डिवोल्यूशन, वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन कितना होना है, 41% होना है। 16th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस एप्लीकेबल होंगे फॉर 5 years फ्रॉम 2026 टू 2031।